हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बोर्ड मैथ सॉल्यूशन में। दोस्तों आज हम लोग लेकर आए 10th क्लास का वीवीआई ऑब्जेक्टिव मैथ का क्वेश्चन जो 2024 में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये 2024 में पूछने वाला ये क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए आज हम लोग एक नंबर से स्टार्ट करेंगे। एक नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ठीक है। देखिए एक नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कह रहा है कि सआभाज्य संख्याओं का मौसा होगा। क्या कह रहा है, अब मौसा निकालना है किसका, सआभाज्य संख्याओं का। समझ में आया, क्या कह रहा है कि सआभाज्य संख्याओं का मौसा होता है। तो क्या होता है, देखिए सआभाज्य संख्या का मौसा क्या होता है, हम लोग का क्या होगा, एक होगा। क्या होगा, एक होता है। कैसे, मान लीजिए 3 और 5 का मौसा कोई पूछेगा तो क्या आ जाएगा, 1 होगा। मान लीजिए इसमें कुछ नहीं तो 3 × 1 और 5 × 1, तो क्या हो गया, दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, 1 दिख रहा है। तो क्या आ जाएगा, सआभाज्य संख्याओं का मौसा क्या होता है, हमेशा 1 होता है। याद रखिएगा लोग, ठीक है। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे, 2 नंबर में क्या कह रहा है। ठीक है, चलिए 2 नंबर में देखिए, 2 नंबर में क्या कह रहा है कि यदि यदि दो संख्याओं का गुणनफल 2166 है एवं उनका मौसा 19 है तो उनका लौसा होगा। क्या कह रहा है, लौसा निकालना है। मौसा दिया हुआ है और संख्या का भी मान तुम्हारा दिया हुआ है। तो क्या करना है, देखिए संख्या बराबर एक फॉर्मूला होता है। क्या होता है कि मौसा गुने लौसा होता है। क्या होता है, मौसा मौसा गुने लौसा होता है। क्या होता है, लौसा होता है। तो ध्यान देना है कि मौसा का तो मान मेरा यहाँ दे चुका है, 19 दे चुका है। तो क्या लिखेंगे, 19 गुने लौसा। लौसा, अब ध्यान दीजिए संख्या भी के मान दिया हुआ है। संख्या क्या है, संख्या का गुणनफल कितना दिया हुआ है, 2166 दिया हुआ है। तो इसके जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, 21 और 66 इक्वल। देखिए यहाँ पे क्या है कि लौसा का मान निकालना है, तो ये इंटू में जाकर भाग में हो जाएगा। तो लिखेंगे लोग 21 66 बटन क्या होगा, 19 हो जाएगा। इक्वल क्या, लौसा। क्या हो जाएगा, लौसा। क्या लौसा निकालना है, मतलब एलसीएम निकालना है। अब देखिए 19 से भाग करेंगे 66 और 21 66 में, तो कितना मतलब कटेगा, 144 मरतबा कटेगा। कितना मरतबा, 144 मरतबा कटेगा। तो ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन हम लोग का ये कहाँ है। ठीक है, चलिए ऑप्शन हम लोग का दिख रहा है, ऑप्शन हम लोग का सी में दिख रहा है, आंसर होगा। ठीक है, चलिए देखिए क्या हो जाएगा, ऑप्शन हम लोग का सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन हम लोग का सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद 3 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे लोग। 3 नंबर बहुत ही आसान क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, थोड़ा ध्यान लगा के देखिएगा लोग, क्या क्वेश्चन कह रहा है। देखिएगा कह रहा है कि यदि a बराबर 2 के पावर क्यू इंटू 3 इंटू 5 और b बराबर 2 के पावर 4 इंटू 5 इंटू 7, तब लॉस ऑफ a इंटू बी होगा। क्या कह रहा है कि a और b का मान निकालना है। क्या करना है, एलसीएम निकालना है। तो देखिए a का मान, सबसे पहले a का मान देखिए कितना दिया हुआ है। a का मान दिया हुआ है 2 के पावर q इंटू 3 इंटू 5 दिया हुआ है। ठीक है, और b का मान क्या दिया है, देखिएगा b के बराबर क्या दिया हुआ है कि 2 के पावर 4 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 7 दिया हुआ है, दिया है ना। तो कुछ नहीं करना है, देखिए इसमें ये दोनों के सबसे ज्यादा पावर वाले देखेंगे, दो दो का या 3 पावर या 4 है। तो क्या लिखना है, पहले 2 के पावर हम लोग 4 ले लेंगे। देखिए यहाँ भी, यहाँ क्या 3 है, अकेला सिंगल 3 है तो 3 ले लेंगे। उसके बाद क्या, यहाँ क्या है, इसके बदला हम एक 5 ले लेंगे। दोनों के बदला में क्या, एक 5 ले लेंगे और 7 बचा है तो 7 ले लेंगे। ठीक है, अब ध्यान देना है यहाँ पे कि देखिए यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, 2 के पावर 4 मतलब 16 हो जाएगा इंटू 3 का 3 देखिए और 7 पचे 35। क्या हो जाएगा, 7 पचे 35 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसमें हम लोग गुना करेंगे, कितना हो जाएगा, जब 16 में 35 से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, 16 में 35 से गुना करेंगे तो आ जाएगा, हम गुना कीजिए कि 35 से गुना क्या होगा 16। देखिए 6 पचे 30 का 0, उसके बाद 6 का 18, 18 3 क्या होता है 21 होता है। ठीक है, फिर 5 कम 5, 3 कम 3 हो गया, फिर 0 1 और 5 गया 6 और क्या आएगा 2 3 5, मतलब क्या आएगा 560 आ गया। अब 560 में किससे गुना करना है, 3 से गुना करना है। क्या करना है, 3 से गुना करना है। फिर 3 से कहते 0 हो जाएगा, 6 का 18 के 8 हो जाएगा। अब 5 के 15 1 16 हो जाएगा। क्या होगा 1680 आया। क्या आया 1680 आया। देखिए तो ऑप्शन कहाँ दिया 1680। चलिए ऑप्शन हम लोग का दिया हुआ है 1680, क्या दिया हुआ है, ऑप्शन हम लोग का डी आंसर दिया हुआ है 1680 आंसर। ठीक है, तो ऑप्शन हम लोग क्या जाएगा, डी आंसर हो जाएगा। देखिए कुछ नहीं करना, जिसमें जो हाईएस्ट कॉमन था ना वही ले लेना है ऊपर वाला। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हम लोग का, ऑप्शन हम लोग का क्या हो जाएगा, डी आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद 4 नंबर क्वेश्चन देखेंगे लोग। 4 नंबर में क्या कह रहा है कि यदि m एक धनात्मक पूर्णांक है तो धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप में होगा। तो क्या कह रहा है कि धनात्मक पूर्णांक विषम, क्या कर रहा है, विषम कह रहा है, सम नहीं, क्या कर रहा है, विषम कह रहा है। तो सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे ऑप्शन से
कि m के जगह पर हम लोग एक बार 1 धर के चेक करेंगे कि 1 धर के सब में चेक करेंगे। ऑप्शन ए में भी करेंगे, ऑप्शन बी में करेंगे, ऑप्शन सी में करेंगे। डी तो क्या इनमें से कोई नहीं है। जब हम लोग एक रख कर ऑप्शन हम लोग सोल्व करेंगे, जिसका सम आ गया, विषम आ गया, उसको हम लोग क्या करेंगे, वही हम लोग का आंसर हो जाएगा। तो देखिएगा हम लोग 1 नंबर से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। मान लीजिए m के m बराबर क्या हम लोग 1 रख लेते हैं, ठीक है। तो m के जगह क्या है यहाँ देखिएगा, तो 4 गुने 1 अब प्लस क्या है 2, तो क्या होगा 4 कम 4 क्या होगा प्लस 2 बराबर क्या आ गया 6 आ गया। इस सम आएगी विषम, तो क्या आ गया विषम हो गया। उसके बाद क्या है बी में चेक करेंगे लोग, बी में क्या करना है 1 रखना है, तो 4 गुने 1 अब प्लस 4, तो क्या होगा 4 4 ये 8 हो गया। क्या हो गया ये 8 हो गया ना, 4 4 8 हो गया, ठीक है। तो देखिए ये भी क्या है सम संख्या है। उसके बाद देखेंगे सी नंबर में, सी में देखिएगा सी में क्या रखना है, सी में 1 रखिए, तो 4 गुने 1 अब प्लस क्या 1, 4 में 1 से गुना करेंगे तो 4 आएगा प्लस 1 बराबर क्या आ गया 5 आएगा। तो क्या होगा विषम संख्या हो गया। तो हम लोग आंसर क्या है, विषम ही पूछ रहा है ना, ये विषम पूछ रहा है, तो हम लोग आंसर क्या है सी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये बार बार ये क्वेश्चन पूछता है। देखिए ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, कई बार ये क्वेश्चन को रिपीट कर चुका है, तो आप लोग इसको अच्छा से देख लीजिएगा लोग, और इसको समझिए यादें कर लीजिए। देखिए डिजिट बाय डिजिट ही क्वेश्चन पूछता है। देखिए इस बार देखिए कहाँ का पूछा है, 21 में पूछा है, 22 में पूछा है, तो आपको 24 में पूछने का बहुत ज्यादा संभावना है, ठीक है। तो आप लोग इसको अच्छा तरीके से देख लेंगे तो क्या हो जाएगा हम लोग का सी आंसर हो जाएगा। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे लोग। 5 नंबर में क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सी आभास संख्या है, क्या कह रहा है आभास संख्या पूछ रहा है। तो आभास संख्या किसे कहा जाता है कि आभास संख्या किसी चीज में नहीं कटे, मान लीजिए जो भी है, मतलब मान लीजिए कि ऑप्शन क्या ए में देखिए सबसे पहले, तो 27 कुछ कर सकता है ना, 3 से कर सकता है, 3 से कटेगा ना, 9 से भी कर सकता है, तो ये क्या हो गया ये आभास संख्या नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद क्या हो गया बी में देखेंगे, ये भी कट जाएगा कितना 5 से कट जाएगा, उसके बाद 7 से कट जाएगा, ये भी कट रहा है। 13 देखेंगे, 13 किससे कट रहा है, सिर्फ 13 से ही कटेगा और 1 से कटेगा, तो क्या हो गया जो स्वयं से कटे और 1 से कटे उसी को बोलते हैं आभास संख्या। अब देखिए इसको हम देखते हैं 56 को, तो 8 7 56, 8 और 7 से भी कट सकता है, तो ये कट रहा है, ठीक है। तो ये हम लोग नहीं होगा, तो ऑप्शन हम लोग कौन हो जाएगा, ऑप्शन हम लोग का सी आंसर हो जाएगा। क्योंकि देखो सी में क्या है कि 13 से कटेगा और स्वयं 1 से कटेगा, ठीक है, स्वयं कटेगा और 1 से कटेगा, तो क्या हो जाएगा हम लोग का 13 आंसर हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत, चलिए लोग देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे लोग क्वेश्चन। देखिए क्या कह रहा है 6 नंबर में, 6 नंबर देखिए बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए 6 नंबर में कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा अपरिमेय संख्या, क्या कह रहा है अपरिमेय संख्या। ऑप्शन आपको ए में दिया है √17 दिया हुआ है, ऑप्शन बी में दिया है √100 दिया है, और सी में दिया है √4 दिया है, और डी में क्या दिया है √, क्या दिया है 16 दिया है, √, प्लस में 25 दिया हुआ है। तो क्या कर अपरिमेय संख्या दिया। अपरिमेय संख्या किसको बोलते हैं, जिसको पी बाई क्यू के रूप में ना हो, ठीक है। तो ध्यान दीजिए यहाँ रूट में दिया हुआ है, ठीक है, तो 17 का रूट निकालेंगे तो 17 ही होगा ना, तो ये क्या अपरिमेय संख्या है। अब देखिए बी में देखते हैं, तो 100 स्क्वायर रूट इसका निकल 10 हो जाता है, 100 का 10 हो जाएगा, उसके बाद 4 का 2 हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा पहले तो 4 होगा, 16 का प्लस 25 का 5 होगा, तो 9 हो गया। लेकिन रूट से बाहर जो नहीं निकलेगा वो क्या होगा, वो अपरिमेय संख्या हो गया, निकलेगा √17 नहीं निकलेगा। तो ऑप्शन हम लोग कौन हो जाएगा, ऑप्शन हम लोग का ए आंसर सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा ऑप्शन हम लोग का ए सही हो जाएगा, ठीक है। तो अपरिमेय संख्या हम लोग कौन है, अपरिमेय संख्या ए नंबर अपरिमेय संख्या है, ठीक है। चलिए उसके बाद क्या कह रहा है 7 नंबर क्वेश्चन। देखिए 7 नंबर भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। 7 नंबर में क्या कह रहा है कि 144 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घात है, क्या कर रहा है 2 का घात कितना होगा ये देखना है। तो सबसे पहले क्या करना है कि सिर्फ 2 का ही देखना है। 144 को हम लोग क्या अभाज्य गुणनखंड करेंगे और उसमें देखेंगे 2 कितना बार आ रहा है, ठीक है। तो देखिए हम लोग करते हैं तुरते अच्छा से 144 को देखिए 2 से लगाएंगे तो 7 दूना 14, 2 दूना 4, 72 आ जाएगा। फिर क्या हम लोग 2 से लगाएंगे तो क्या आएगा 3 दूना 6, क्या जाएगा 36 आ जाएगा। फिर क्या लगाएंगे 2 से लगाएंगे तो कितना होगा 18 हो जाएगा। फिर क्या लगाएंगे 2 से लगाएंगे तो कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। फिर क्या हम लोग 3 से लगाएंगे तो 3 हो जाएगा। कोई दिक्कत। तो देखिए सबसे पहले क्या बोला है कि सिर्फ 2 का घात देखना है। क्या करना है 2 का ही घात देखना है, हमको 3 का थोड़ा देखना है। अब 2 जितना है ना उसको हमको गिनना है कि कितना आ रहा है। देखिए तो पहले कितना है हम लोग को 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, 4 को 2 आया। फिर क्या आया गुने 3 दिया है। लेकिन हमको क्या कह रहा है इतना आया तो हमको एक बात ये समझ में आ रहा है। देखिए कि हमको कह रहा है कि सिर्फ 2 का घात चाहिए। क्या कही चाहिए 2 का घात चाहिए, 3 का नहीं, 2 का ही इसका ही घात चाहिए। तो गिनिए सबसे पहले 1 2 3 4 मतलब 2 के पावर 4 इंटू
3 के पावर 2 हो जाएगा ना। लेकिन हमको क्या पूछा है, 2 के पावर मतलब घात कितना होगा, 2 के पावर कितना 4, तो हम लोग आंसर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। ये ना पूछ रहा है, घात नहीं पूछ रहा है इसका, तो घात उसको पावर वाला बोलते हैं घात, तो समझ में आया। चलिए ऑप्शन हम लोग क्या हो जाएगा, ऑप्शन हम लोग का सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन हम लोग का सी आंसर 4 आ जाएगा। ठीक है, समझ में आया होगा, 4 आ गया। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, कितना इजी क्वेश्चन दिया हुआ है। देखिए 8 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा परिमेय संख्या, क्या कह रहा है, परिमेय संख्या पूछ रहा है। परिमेय संख्या किसे कहते हैं, जो पी बाई क्यू के रूप में हो। ठीक है, तो ध्यान दीजिए ए नंबर ऑप्शन में देखना है हम लोग को, एक का रूट निकाले तो 1 हो जाएगा, 144 का रूट कितना होता है, 12 होता है, तो ये परिमेय संख्या है, ये परिमेय संख्या है। उसके बाद देखिए यहाँ पे एक जीरो से एक जीरो कट गया तो क्या आ गया, रूट अंडर 5, अब बटन क्या है, रूट अंडर 50 आया, तो ये परिमेय संख्या है, नहीं है परिमेय संख्या, नहीं ना परिमेय संख्या, तो ये परिमेय संख्या नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, देखिए 32 परिमेय संख्या नहीं है, पूरा पूरा नहीं निकल रहा है रूट से, फिर उसके बाद क्या है, डी तो हो भी नहीं करेगा, 5 प्लस रूट 5 दिया हुआ नहीं होगा, तो ऑप्शन हम लोग क्या आ जाएगा, ऑप्शन हम लोग का ए आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए 9 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 9 नंबर में कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा अभाज्य संख्या है। क्या कर, देखिए फिर अभाज्य संख्या पूछ दिया। देखिए अभाज्य संख्या से एक क्वेश्चन तो रहेगा हमसे, हमेशा रहेगा आपको। देखिए 91 अभाज्य संख्या, 91 भी कट जाएगा, 63 91, देखिए ये भी कट जाएगा, देखिए ये कट रहा है ना। देखिए मान लीजिए इसको किसी से भी लगाएंगे, भाग करेंगे तो ये भी कट रहा है, लेकिन 41 देखिए कोई भी पारा में आ सकता है। देखिए 41 है पारा में, कहीं 41 कोई पारा में नहीं है, 500 भी पारा में, इसको तोड़ेंगे तो हो जाएगा, लेकिन 41 को देखना है हम लोग को कि किसी पारा में है कि नहीं। तो 9 नंबर का ऑप्शन क्या आ जाएगा, ऑप्शन हम लोग का सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद देखना है 10 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, देखिए 10 नंबर में क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार अशांत है। देखिए अशांत है, देखिए शांत का सबसे पहले आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n होना चाहिए। ये हो गया, होगा ना फॉर्म में तो शांत होगा, ये फॉर्म में नहीं होगा तो क्या होगा, अशांत होगा। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे कौन है फॉर्म में। देखिए तो ये नीचे वाला देखना है, हर को क्या देखना है, हर को देखना है। ठीक है, तो हर में क्या है, इसको लिख सकते हैं कि ए नंबर ऑप्शन को, ए ऑप्शन को हम लोग लिख सकते हैं कि 10 गुने 5, तो 5 आ रहा है, तो 2 गुने 5 गुने 5 हो जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं 2 के पावर 1 इंटू 5 के पावर 2। तो ये क्या शांत है, ये क्या है शांत है, तो ये नहीं होगा। हमको क्या पूछा है, अशांत पूछा है ना। चलिए उसके बाद ध्यान देंगे, उसके बाद क्या करना है, ये देखना है क्या नंबर 39 नंबर, भाई क्या बोलते हैं, बी नंबर क्वेश्चन देखना है। तो ये क्या होगा, मान लीजिए कट रहा है तो काट दीजिए, कट रहा है तो काट दीजिए। मान लीजिए हम लोग काट दे इसको, 3 एकम 3 और 3 तिहाई 9 कट जाएगा, फिर नीचे काटिए 3 से, 3 देखिए 3 8 24, 8 3 एकम 3 21, 81 हो रहा है, तो 13/81 आ रहा है, 13/81। अब देखिए 81 को ऊपर लोग रन दीजिए, 13 का 13 रन दीजिए, 81 को तोड़िए, 9 गुने 9। अब देखिए यहाँ तो 9 आ रहा है, 3 आ रहा है, 2 5 दिख रहा है, 2 5 नहीं दिख रहा था, क्या होगा, यही अशांत हो जाएगा। अब चेक करना हम लोग जरूरी नहीं है, 2 नंबर में क्या मिल गया, ऑप्शन बी में ही मिल गया कि अशांत। क्या पूछा, अशांत पूछा, क्यों अशांत हो रहा है, क्योंकि ये इसके रूप में ये नहीं आ रहा है, ये आ रहा है नहीं ना आ रहा है, तो क्या होगा, जो नहीं इसके रूप में आएगा वो क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए ऑप्शन हम लोग का क्या हो जाएगा, ऑप्शन हम लोग का बी आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अशांत पूछ रहा है। उसके बाद ध्यान देंगे लोग हम लोग 11 नंबर क्वेश्चन में। देखिए 11 नंबर क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चन और बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको 2024 में ये क्वेश्चन पूछने का बहुत ज्यादा संभावना है। ठीक है, इसको अच्छा से देखिएगा लोग। ठीक है, इस टाइप क्वेश्चन बहुत पूछता है। देखिए क्या लिखा है कि एक अशून्य परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल होगा। देखिए अशून्य मतलब अशून्य कह रहा है, अशून्य कर रहा है, परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल कर रहा है। जब दोनों का गुणनफल करेंगे तो क्या आएगा, मान लीजिए कोई भी दो, मान लीजिए 2 गुने 3 में गुना रूट 3 में गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 रूट 3 आएगा, तो ये क्या है, अपरिमेय संख्या होगा। क्या होगा, ये अपरिमेय संख्या होगा, तो क्या होगा, ये हमेशा अपरिमेय संख्या होगा। जब भी पूछ देगा कि परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल होगा तो क्या होगा बबुआ, हमको क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हमेशा अपरिमेय संख्या हो जाएगा। समझ में आया। चलिए आगे देखते हैं लोग। देखिए 12 नंबर क्वेश्चन देखिए कितना इजी क्वेश्चन है। 12 नंबर क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन पूछ दिया आप लोग के लिए। देखिए तो कितना इजी क्वेश्चन है 12 नंबर। देखिए 12 नंबर क्या कर रहा है कि 45 तथा 60 का मौसम निकालना है। अरे कुछ नहीं करना है, मौसम ही नहीं पूछ रहा है, तो सबसे पहले देखिए भाग लगाइए ऑप्शन से। देखिए 45 से भाग लगेगा, एक मरतबा ई नहीं कटेगा, हटाइए इसको। बी में, बी ऑप्शन बी में देखेंगे 3 से कटेंगे तो भी नहीं कटेगा, ई कट जाएगा, लेकिन दोनों ही कट रहा है, एक से हटाइए।
15 देखिए तो 15 से काटे, 15 तिहाई 45, 5 तिहाई 45 आ रहा है। अब 15 चौका 60, मतलब 3 और 4 मरतबा कट जा रहा है। लेकिन इसमें हाईएस्ट कॉमन क्या आ रहा है? 15 आ रहा है, तो हम लोग क्या आ जाएगा 15, आसान क्या जाएगा 15 सब कट रहा है तो क्या आंसर हो जाएगा हम लोग 15 हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद ध्यान देना यहाँ पे 13 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर बहुत ही आसान क्वेश्चन और बहुत मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। 13 नंबर जितना आसान है उतने वीवीआई क्वेश्चन है। ठीक है, क्या कर रहा है पाई बाई 3 है, तो एक ए नंबर में क्या दिया है कि परिमेय संख्या है, बी में दिया अपरिमेय संख्या है, सी में दिया पूर्णांक संख्या और डी में क्या इनमें से कोई नहीं। तो क्या होता है देखिए पाई बाई 3 हमेशा होगा, क्या होगा जब देगा देखिए पाई का मान जब पूछ देगा 22/7, जब खाली इसका मान पूछ देगा तो वो क्या परिमेय संख्या होगा। लेकिन खाली पाई पूछेगा पाई या बटा 3 या पाई बाई 2 या पाई बाई 4 कुछ भी पूछे पाई में बटम करके तो उसका क्या हमेशा अपरिमेय संख्या होता है। क्या होता है अपरिमेय संख्या होता है, याद रखिएगा लोग। ठीक है, चलिए 14 नंबर क्वेश्चन में देखिए कितना इजी क्वेश्चन पूछा है 14 नंबर। देखिए 14 नंबर में क्या कर रहा है यदि एफ एक्स बराबर एक्स क्यू माइनस 5x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 के 2 तो f1 का मान होगा। मतलब क्या कर रहा है कि जहां जहां एफ एक्स देखिए तो वहां का एक्स जब क्या रखना है 1 रखना है, तो रखिए। तो मान लीजिए यहाँ पर रखेंगे एक्स क्यू के जगह पे 1 रखना है, तो 1 का क्या हो जाएगा क्यू हो जाएगा, फिर माइनस 5 का तो 5 रहेगा। उसके बाद क्या करना है हम लोग को, उसके बाद क्या करना है हम लोग को, उसके बाद क्या 5 1 रखें तो वो स्क्वायर हो जाएगा, फिर प्लस 2 इंटू 1 हो जाएगा, फिर क्या होगा 2 हो जाएगा। तो 1 का क्यू 1 होगा माइनस ये स्क्वायर हो जाएगा तो 5 हो जाएगा, फिर प्लस क्या 2 और प्लस 2 हो जाएगा। देखिए 2 2 4 1 5 5 5 कट गया, क्या हो गया 0 आ गया, क्या आ गया 0 आ गया। तो ऑप्शन हम लोग का कौन हो जाएगा, ऑप्शन हम लोग का 0 आंसर आ गया। ठीक है, ये ऑप्शन हो जाएगा हम लोग का, तो आसान क्या हो गया हम लोग का 0 आंसर हो गया। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या करना है 15 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 15 नंबर का 0.7 का बार कह रहा है। देखिए जब बार लगेगा ना उसके बाद हम 9 लिख देना है। ठीक है, क्या करना 9 लिख देना है। तो देखिए तो ऑप्शन ए में दिख रहा है, इजी क्वेश्चन है। उसके बाद देखिए 16 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 16 नंबर कह रहा है 8 के पावर 0 इंटू 2 के पावर 0, किसी चीज के पावर 0 तो उसका वैल्यू 1 होता है, तो 1 गुने 1 बराबर क्या आ जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत। चलिए उसके बाद क्या कह रहा है कि देखिए 17 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है यदि ए और बी अभाज्य संख्या है तो ए और बी का क्या होता है लॉसा होता है। तो ए और बी का क्या होगा, ए और बी का इंटू ए बी ना होगा, ए बी हो जाएगा, ए इंटू बी का लॉसा, तो क्या हो जाएगा हम लोग का एलसीएम क्या हो जाएगा ए बी हो जाएगा। उसके बाद देखिए 18 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 18 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या है। देखिए अभाज्य संख्या कौन है, देखिए तो 15 कट जाएगा, 23 कटेगा नहीं कटेगा, 12 कट जाएगा, 75 कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा जो नहीं कटेगा वही हम लोग का अभाज्य संख्या होगा। 23 क्या एक अभाज्य संख्या है। ठीक है, उसके बाद देखिए 19 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 19 नंबर में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है। देखिए परिमेय संख्या पूछ रहा है, तो ये तो अपरिमेय संख्या है, ये भी अपरिमेय संख्या, ये 3 से 3 काट दीजिए, 2 क्या आ गया परिमेय संख्या आ गया, तो ऑप्शन हम लोग क्या हो जाएगा सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद 20 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 20 नंबर कह रहा है यदि 65 तथा 117 का मौसम 65 m माइनस 17 माइनस 117 के रूप में है तो m का मान होगा। चलिए इसका मान आप लोग कमेंट करके बताइए इसका आंसर क्या आएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा हम लोग क्या बोलते हैं कि 21 नंबर क्वेश्चन को सोल्व करते हैं लोग। 2 और 10 और 20 के लौसा और मौसक का अनुपात बताना है। देखिए सबसे पहले इसका मौसक, मौसक क्या आएगा, तो सबसे पहले इसका मौसक क्या आ रहा है 2 मौसा आ जाएगा। देखिए सब में 2 कॉमन हो जाएगा, तो 2 मौसा तो 2 आ गया, अनुपात। उसके बाद क्या करना है लौसा, ये लौसा क्या होगा 2 और 10 का अब 20 का करेंगे तो क्या आ जाएगा 20 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 20 लौसा आ जाएगा, तो 1 से काट दीजिए क्या हो जाएगा। देखिए सबसे पहले क्या होता है कि मौसा अब बटा लौसा होता है। ठीक है, क्या होता है अनुपात बराबर क्या होता है मौसा बटा लौसा होता है, लौसा होता है। ठीक है, तो उसके बाद हम क्या ऐसे भी लिख सकते हैं बटा में करके, तो कोई दिक्कत नहीं। तो ध्यान दीजिए देखिए कटने वाला दिख रहा है ना, क्या होगा 2 कम 2 10 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 20 है, तो क्या मतलब 10 मतलब कट जाएगा, तो क्या है 1 अनुपात 10 हो गया। तो ऑप्शन हम लोग कौन हो जाएगा, ऑप्शन हम लोग का ए आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग का ए आंसर राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए 22 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, देखिए 22 में क्या कह रहा है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या और छोटी अभाज्य संख्याओं का मौसम होता है। देखिए सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है इसमें, क्या होता है 2 होता है सबसे छोटी अभाज्य संख्या, समझ में आया। तो क्या भाज्य और अभाज्य संख्या क्या होगा हम लोग का बी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या कह रहा है 23 नंबर में कह रहा है कि 2 लगातार संख्याओं का मौसम होता है। क्या होता है 2 लगातार संख्याओं का मौसम क्या होगा 1 होता है, क्या होता है 1 होता है। उसके बाद देखिएगा
उसमें क्या कह रहा है कि 24 नंबर में 5005 के कितने आभास संख्या होंगे, तो क्या होगा इसमें कटाएंगे तो क्या होगा 5, 7, 11 और क्या होगा 13, ये सब क्या आभास संख्या है। तो क्या हो रहा है 1, 2, 3, 4 आ रहा है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हम लोग का 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो ऑप्शन हम लोग का क्या हो जाएगा, ऑप्शन हम लोग का बी आंसर सही हो जाएगा। उसके बाद क्या कह रहा है 25 नंबर में कितने दो अंकों की संख्या 3 से विभाजित है, तो कितना 3 से विभाजित है, मान लीजिए 25 3 से होगा, नहीं होगा 30 होगा, हाँ होगा 30 हो जाएगा, 10 तिहाई 30 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा हम लोग का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, ओके, धन्यवाद।